आइए आज सीखते हैं कि शारीरिक और मानसिक उपचार कैसे कर सकते हैं, यानी कि हीलिंग कैसे कर सकते हैं। शारीरिक यानी पूरे शरीर की हीलिंग कैसे कर सकते हैं, और मानसिक यानी भावनात्मक और जो इमोशनल हैं, जो इमोशनल इश्यूज हैं, उनको ठीक कैसे कर सकते हैं। अगर आपने रेकी सीखी है तो चोकुरे और सेहिकी ये दो मेन हैं जो पूरी बॉडी को ठीक करते हैं। चोकुरे जो है वो पूरे शरीर को ठीक करता है, और सेहिकी जो है वो मस्तिष्क की हर बीमारी को ठीक करता है, मानसिक यानी मानसिक रोगों को, और जो भी इमोशनल इश्यूज हैं उनको पूरा सेहिकी से हम ठीक कर सकते हैं। अगर आपने रेकी का कोई भी लेवल का कोर्स किया है, फर्स्ट लेवल का किया है, तो सीधे रेकी को बुलाओ, हाथ को मलो, एक हाथ यहाँ रखो और एक सोलर प्लेक्सस के ऊपर रखो और एफर्मेशन देते रहो। फर्स्ट लेवल किया है तो भी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किया है, सारे रेकी के सिंबल्स अपने आप आ जाते हैं। जब भी आप हथेली को मलोगे और रेकी को बुलाओगे, उसके एफर्मेशन के साथ उसको बुलाओगे रेकी को, जो रेकी का रूल है कि कैसे बुलाना है, उसके साथ जब बुलाओगे, हथेली को बोलोगे, तो रेकी के सिंबल्स अपने आप आपकी हथेली में शक्ति के साथ आ जाएंगे। तो एक हाथ आप माथे पर रखो और दूसरा हाथ मतलब आज्ञा चक्र पर रखो, और दूसरा सोलर प्लेक्सस यानी नाभि के ठीक ऊपर यहाँ रखो, और एफर्मेशन देते रहो कि रेकी हीलिंग लगातार अपना काम कर रही है और मेरे सारी मानसिक उपचारों को, मानसिक रोगों को ठीक कर रही है, और मेरे सारे शरीर के सारे रोगों को ठीक कर रही है। ऐसा करते हुए 3 से 5 मिनट तक आप मन मन में बोल सकते हो, बोल के बोल सकते हो, जो बीमारी है उसका नाम ले सकते हो, जो मानसिक परेशानी है उसको कर सकते हो। पूरे शरीर को अगर हीलिंग करनी है तो बोल सकते हो कि रेकी हीलिंग एनर्जी मेरे पूरे शरीर को और सब पूरे मन को पूरा का पूरा ठीक कर रही है और क्लियर कर रही है। ये हो गया रेकी का उपचार। अपना करना है, दूसरे का करना है तो भी कर सकते हो, उसकी फोटो के ऊपर करो, या सामने बैठा है तो उसका उपचार करो। और अगर डिस्टेंस रेकी से आपको उसकी हीलिंग करनी है तो आप आराम से कर सकते हो। चिट के ऊपर उसका नाम और पूरा हमने बताया हुआ है, और नाम और ईमेल आईडी वगैरह पूरा लिख करके, और लेकिन उसको जोड़ने के लिए होन शाह यशोनेन उससे जोड़ कर बना, उससे आप ज्वाइन करके उसको उससे जोड़ सकते हो और फिर हीलिंग कर सकते हो। इतना ही है अपना, दूसरे का और डिस्टेंस रेकी का ये उपाय है। अब अगर जिसने रेकी नहीं सीखी है या जो ये नहीं करना चाहता है, रेकी से नहीं करना, उपचार करना नहीं चाहता है, तो वो रून्स के थ्रू कर सकता है। रून्स के सिंबल्स बहुत शक्तिशाली होते हैं और तुरंत असर करते हैं। रून्स के किसी भी सिंबल की अटैचमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे रेकी में सिंबल लेने के लिए, उसकी शक्ति लेने के लिए अटैचमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन रून्स में आप डायरेक्टली इसका यूज़ करिए और ये अच्छी तरह से काम करेगा। इसमें 2 सिंबल्स हैं जो शरीर का भी उपचार करते हैं और मन का भी। तो रून्स के 2 सिंबल्स का नाम है थुरिसाज और अंसुज। थुरिसाज ये दोनों बनाने में बहुत ईजी हैं। थुरिसाज ऐसे बनेगा, लंबी लाइन खींचो और वी को उल्टा ऐसे उस पर लगा दो, और अंसुज जो है लंबी लाइन खींचो और एफ की तरह बनाओ, लेकिन 2 टेढ़ी लाइन नीचे की तरफ बनाओ। तो इन दोनों सिंबल्स को अपनी हथेली पर लिख सकते हैं और उस पर टैप करो उनका नाम बोल करके, जैसे थुरिसाज और अंसुज ऐसे बोल करके टैप करो, और एक हाथ यहाँ रखो माथे पर और दूसरा मणिपुर चक्र के ठीक ऊपर रखो, और इसमें रेकी हीलिंग ये अपना आप काम करेगा। बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, या बोल सकते हो या सोच सकते हो, और आंख बंद करके भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये इतने पावरफुल सिंबल्स हैं, ये अपने आप काम करेंगे और पूरे मानसिक रोगों को निकालेंगे और पूरे शारीरिक रोगों को निकालेंगे। तो 1 से 2 मिनट रखो, उसके बाद जो है नाभि के ऊपर नीले पेन से या काली इंक के पेन से ये लिख दो ऊपर कि थुरिसाज अंसुस, और इसको लिख करके और बस 3 बार उसको स्थिर कर दो, फिर भूल जाओ। रोज़ अगर आपको चाहिए कि रोज़ मुझे अपना शारीरिक और मानसिक उपचार करना है, पूरा क्लियर करना है, तो रोज़ आपको हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो सिर्फ अगर रूम से आपको कर रहे हैं तो रूम से उपचार करने के लिए बस ऊपर यहाँ पर पेन से नाभि के ऊपर लिखते हो थुरिसाज और अंसुज, वो लिख करके और बना दो, सिंबल बना दो। मतलब नाम नहीं लिखना उसका, बस सिर्फ उसका सिंबल बनाने हैं, ये थुरिसाज और फिर अंसुज ऐसे बना करके 3 बार टैप करके उसको स्थिर कर दो और वो अपना काम करते रहेंगे।
एक बार रोज़ नहाने के बाद एक बार कर दो, क्योंकि नहाने के बाद ये मिट जाता है। तो अगर दिखाई दे रहा है तब भी उसी को ऊपर पेन फेर दो और उसको स्थिर कर दो, तो पूरी तरह से आप शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति पा लेंगे। बहुत लोगों ने ईमेल किया है कि हम हीलर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करें, या हम हीलिंग कर रहे हैं लेकिन कुछ केसेस में हम अटक रहे हैं, पूरे केसेस हमारे ठीक नहीं हो रहे। ठीक है, कोई भी आदमी हीलर बन सकता है, लेकिन उसको अच्छी तरह से सारे सिंबल्स याद होने चाहिए। कौन सी बीमारी में कौन सा चक्र काम करता है, कौन सी चक्र में कौन सी बीमारी है, उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है, उसके लिए कौन कौन से सिंबल डालने हैं, इसकी जानकारी होनी, इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे एक स्टूडेंट है गणेश पासी, मुंबई में रहते हैं। उन्होंने हमसे पूरा कोर्स किया है। तो एक बार उनका फ़ोन आया कि मैडम मैं हीलर बन गया हूँ, लोगों का उपचार कर रहा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू लीजिए, अगर ठीक लगे तो जो लोग हीलिंग करवाना चाहते हैं आप मेरा रेफरेंस उनको दे सकते हैं। तो मैंने उससे बहुत मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन पूछे कि जैसे मान लो किसी को नज़र लग गई हो कैसे होगा, कैंसर हो गया हो तो कैसे ट्रीटमेंट करोगे, हॉस्पिटलाइज्ड है, कोई आईसीयू में है या वेंटिलेटर पे है, उसको कैसे छुड़ाओगे और ठीक करके घर पर जैसे आ सके उसको कैसे ठीक करोगे, भूत प्रेत की कोई किसी को लग गया है, कुछ भी है उसका उसका वहम है, जो भी कुछ है, नेगेटिविटी कितनी बहुत भारी आ गई है, पैसों की दिक्कत हो रही है, सब काम रुक गए हैं, सब काम बंद हो गए हैं और ये इश्यूज नहीं हो रहे हैं, संबंध ठीक नहीं हो रहे हैं, किसी की आपस में पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं या शादी नहीं हो रही है। तो बहुत तरह के मैंने उससे प्रश्न पूछे उनसे, और उसने हर एक का बहुत अच्छे से जवाब दिया कि मैं ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट करूँगा, ये उसमें सिंबल डाल करके करूँगा और सब तरह का। तो इस तरह से आप करिए, तो ताकि मुझे लगे कि हाँ आपने अच्छी तरह सब सीखा है, आप और अपने परिवार की, अपने फ्रेंड्स की और दूसरों की, आप सबकी हीलिंग कर सकते हैं। आप प्रोफेशनल बनिए ना, क्योंकि इसमें दोनों का फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है और दूसरों को तो आपसे मदद मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है ना, तो इसलिए आप अच्छी तरह से नॉलेज लेकर के और फिर हीलर बनिए।